अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अच्छा यार, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हाइलो मेथड विद स्टेप फिक्स कॉस्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि एक लेवल के बाद जाके हमारी जो है फिक्स कॉस्ट वो इंक्रीज होती है, तो हम उसके इंक्रीमेंट से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखा था और प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हाइलो मेथड विद चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। ये इट्स नॉट दैट मच टफ लाइक द फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट वो भी टफ नहीं था, बट ये तो बहुत ही आसान है, ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाइलो मेथड विद चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, असल में देखो, होता ये बिजनेस के अंदर हाइलो मेथड आपने अप्लाई किया, उसके बाद आपको पता चला कि देयर इज एनी चेंज, यानी आपको पता चला कि अब वेरिएबल कॉस्ट जो एक्चुअल में वेरिएबल कॉस्ट लगी है उस वो थोड़ी ज्यादा है पर यूनिट, एज कम्पेयर टू जो आपको पहले पहले पता था। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो ये आपके पास यूनिट्स हैं, ठीक है, और ये उस पे कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट। यूनिट्स दिए हैं 1000 यूनिट्स पे 12,000, 2000 पे 22,000, 1500 पे 17,000। तो हम यहाँ पे हाइलो मेथड इस पे लगाएंगे, लेकिन आगे देखो, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ 1800 यूनिट्स। वो कह रहा है 1800 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बताओ, 1800 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बताओ, इंक्लूडिंग दैट देयर वाज अ इंक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ 2 पर यूनिट। वो ये कह रहा है कि आप अपने 1800 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट बताओ, लेकिन कंसीडर ये करना है कि वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीमेंट आया है 2 रुपीज पर यूनिट का, यानी पहले जो जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट थी, जितनी भी पर यूनिट कॉस्ट लग रही थी, उसमें अब इंक्रीज कितना आया है, 2 पर यूनिट का। तो इसका ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जस्ट सबसे पहले आप नॉर्मल सवाल करोगे, पहले आप जब वेरिएबल कॉस्ट की इंक्रीज की बात आए तो आपने ये नहीं करना कि फौरन आपने साथ ही आपने टेंशन लग जानी, नहीं। आपको पहले नॉर्मल जिस तरह क्वेश्चन करते हो पहले निकालो कि पहले पहले नॉर्मल अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो वो कितनी है, पहले वो निकलेगी, फिर बाद में ये वाली चीज देखेंगे। तो हमें यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन करना है, जिस तरह हम लोग हमेशा से करते हैं। हाई लो के सामने सवाल है, हाईएस्ट एक्टिविटी 2000 यूनिट्स है और लोएस्ट 1000 है, तो हम ये दो डाटा को यूज करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो सबसे पहले हम निकालते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। ये तो आपने किया ही होगा हाई लो के अंदर, नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला। हाईएस्ट एक्टिविटी में कॉस्ट है 22,000, अगर आप सवाल में देखो, लेफ्ट साइड पे सवाल पे देखो 22,000, 22,000 हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी 12,000 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी अब आपके पास कितनी है, 2,000 माइनस 1000। ये आपका बनेगा आंसर 10,000 ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा 1000, और ये आंसर आ गया $10 पर यूनिट। आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, $10 पर यूनिट, ठीक है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब अब हम जाने लगे टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम जो है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपकी यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के लिए मैं लोएस्ट एक्टिविटी को कंसीडर कर लेता हूँ। ज्यूम करो ये लोएस्ट एक्टिविटी 1000 है, इसके लिए मैं फिक्स कॉस्ट यानी ए जो हमने निकालना है, फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, उसकी अजम्पशन ले रहा हूँ लोएस्ट एक्टिविटी के मुताबिक, जिससे आपको लोगों को ऑलरेडी पता है कि जब आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालनी है। अब या तो लोएस्ट एक्टिविटी के मुताबिक निकाल सकते हो या हाईएस्ट के लिए। उसके लिए सबसे पहले मुझे फॉर्मूला आना चाहिए, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये फॉर्मूला था। b तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो बी यहाँ पे लिख देंगे। और लोएस्ट एक्टिविटी पे हमें x का भी पता है और हमें y का, ये y यानी टोटल कॉस्ट का भी पता है, और x यानी नंबर ऑफ यूनिट्स का भी पता है। अच्छा, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी है हमारी लोएस्ट एक्टिविटी में, 12,000। ये देखो टोटल कॉस्ट हमारी 12,000 लगी है, तो 12,000 टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ए हमने निकालना है, प्लस बी हमारे पास जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी 10 आ चुका है, और एक्स यानी यूनिट्स नंबर। अच्छा, आपने एक चीज याद रखना, अगर आपने यहाँ वेरिएबल कॉस्ट 10 निकाली तो फौरन जाके 2 रुपए इंक्रीज ना कर देना, फौरन जाके 2 रुपए इंक्रीज ना कर देना, फौरन जाके 2 रुपए इंक्रीज ना कर देना। पहले आपने वेरिएबल कॉस्ट, पहले आपने फिक्स कॉस्ट निकालनी है, फिर उसके बाद इंक्रीज करना। एक्स आपके पास क्या है, 10,000 यूनिट्स। अच्छा, 12,000 इज इक्वल टू ए प्लस ये आ जाएगा 10,000। ए में उसी साइड पे रहने देता हूँ, मतलब ए इधर रहे, 12,000, 10,000 दूसरी साइड पे लेके जाओ, तो 12,000 में से 10,000 माइनस करो तो ए आ जाएगा। ए यानी फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी आ गई 2,000। टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी आ गई 2,000, यानी आपके क्वेश्चन के अंदर, आपके क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई 10 और फिक्स कॉस्ट आई 2,000। फिक्स कॉस्ट क्या आई, 2,000। अब आपको क्या करना है, आपने जाके y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स,
आपके पास वाई इज इक्वल टू ए, आपके पास आएगी 2000, यानी फिक्स कॉस्ट है तो फिक्स रहना 2000 टोटल में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 10, और एक्स, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको लास्ट पे पूछा क्या हुआ था, वो ये कह रहा है कि अगर आपने 1800 यूनिट से बताना है, लेकिन ये कंसीडर करते हो कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में 2 रुपए का इंक्रीज आया है, तो कोई बात नहीं, 2 रुपए का इंक्रीज आया है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पहले 10 रुपए थी, 10 रुपए थी, अब आफ्टर द इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, आपने इस 10 में क्या करना है, 2 को ऐड कर देना, $10 तो ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट थी, $2 मजीद आई, अब आपकी ये हो गई $12 पर यूनिट, और आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 2000 प्लस 10x, नहीं बल्कि 12x, ये आपने इंक्रीमेंट डाल दिया, बस इतना स्टेप अलहदा से करना है कि आपने एंड पे जब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद, जब टोटल किसी भी यूनिट्स पे कॉस्ट निकालनी है, जिस तरह हम कितने यूनिट्स पे निकाल रहे हैं, 1800 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि उस वक्त आपने बस वेरिएबल कॉस्ट को जो इंक्रीमेंट है वो ऐड कर देना है, कम भी हो सकती है तो माइनस करेंगे उस केस में। और आपको कौन से यूनिट 1800 यूनिट से बताना है, तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू 2000 प्लस 12 इंटू 1800, ये आपके पास आ जाएगा 18 और 3 21,600, 21,600 प्लस 2000, 23,600, 23,600 आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एक मरतबा मैं कंफर्म कर लूँ आंसर कैलकुलेटर से, 21,600 प्लस 2000, 23,600 आपके पास आ गया, वाई आ गया। तो ये आपके पास आ गई टोटल कॉस्ट ऑन 1800 यूनिट्स। कंसीडर हमने क्या किया है, मेन चीज है कंसीडरिंग कि वेरिएबल कॉस्ट में 2 रुपए का इंक्रीज आया है, 2 रुपए का इंक्रीज आया है। इसके अंदर मेन पॉइंट क्या, जब भी आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज किया, तो आपने कभी भी ये नहीं करना कि आपने वेरिएबल कॉस्ट यहाँ 10 निकाली, इसी में मैं दो, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर लेता ना, तो फिर बाद में फिक्स कॉस्ट मेरी खराब आ जाती। बेसिकली चेंज तो बाद में आया, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स जितनी थी वो तो उतनी ही रहनी है। तो आप अगर वेरिएबल कॉस्ट पहले प्लस करके, यहाँ इस फॉर्मूले में जब आप ये फिक्स कॉस्ट निकाल रहे होगे, अगर आपने यहाँ पे नई वेरिएबल कॉस्ट 10 + 2 12 ले ली होती, तो फिर आपके पास फिक्स कॉस्ट का आंसर गलत आ जाता। तो आपने पहले पूरा क्वेश्चन करके ये पहले इक्वेशन बना लेनी है, उसके बाद इक्वेशन बनाने के बाद आपने देखना है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई थी, और उसमें एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर देना, चाहे ऐड है चाहे माइनस है, जो भी है आप उसको एडजस्ट करके आंसर निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये तुम लोगों ने करना है। ये एक क्वेश्चन है, और एक मिनट, आपने बताना है टोटल कॉस्ट ऑन 1700 यूनिट्स कंसीडरिंग दैट देयर इज डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट में कमी आएगी, देयर इज डिक्रीमेंट, इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हुआ इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय $0.5 पर यूनिट, यानी जितने भी आपके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी उसमें 0.5 यूनिट का फर्क पड़ा है। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, तो ये आपने सॉल्व करना है, अगर आपसे हो जाता है तो गुड है, और अगर नहीं होता तो आप मुझसे पूछ सकते हो ऑन द व्हाट्सएप, या फिर टीचर असिस्टेंट से, या जिससे भी आप पूछ सकते हो। और यहाँ पे वेरिएबल हाई लो विद वेरिएबल कॉस्ट का टॉपिक एंड हो रहा है, यहाँ पे हमने हाई लो सिंपल, फिर हाई लो स्टेप फिक्स और हाई लो वेरिएबल कॉस्ट के टॉपिक को खत्म कर दिया है। इस लेवल पे यही हाई लो से रिलेटेड यही क्वेश्चंस, यही टॉपिक टेस्ट होते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।